जाएंगे या मीडिएटर हैं वो कहीं ना कहीं कान भरने शुरू कर देंगे कि प्रिया सिंह तो बीजेपी के खिलाफ आज ही खड़ी हैं, 5 साल कैसे निभा पाएंगे। भी हुई थी कि नगर परिषद का लेडीज इनर वियर से क्या काम था, तो हैरानी तो मुझे भी हुई थी। बोल रही थी कि नगर परिषद में घोटाले हैं, घोटाले हैं, घोटाले हैं। बोलूंगी कभी बीजेपी ने ये नहीं कहा कि आप हमारा पद लेकर, हमारी कुर्सी लेकर या हमारा नाम लेकर करप्शन करो। दूसरे अस्पताल में बहू का उल्टा बच्चा बता दिया, हम तो सारे डर गए। उसके बाद मैं शंकरगिरी हॉस्पिटल में आ गई और मुझे वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मैं और मेरे बच्चे दोनों ठीक हैं। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम एसएमएसजी हॉस्पिटल रोहतक गेट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी से मेरे साथ फिर दोबारा से वही महिला नेत्री बैठी हैं जो कि हमेशा बोलती हैं शहर के मुद्दों पर है, लेकिन एक मुद्दे पर काफ़ी दिन तक चुप रही। मुझे भी बड़ी हैरानी थी कि बीजेपी की टिकट के लिए ये बड़ी वजह है या और कौन सी बड़ी वजह है कि प्रिया सिंह अभी तक चुप बैठी हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य वो तलाश रही हैं। भिवानी के लोगों के विकास के लिए चेयरपर्सन बनना चाहती हैं, लेकिन अब तक क्यों नहीं बोली? क्या भिवानी के घोटाले के बारे में उनके पास सूचना नहीं थी या फिर लेट जागी या मजबूरी कहीं ना कहीं कि बीजेपी टिकट नहीं देगी अगर बोलेंगी नहीं तो अब पूछूंगा। एक चिट्ठी लिखी इन्होंने और चिट्ठी लिखते ही हम पहुंच गए। चिट्ठी लिख दी। अब डर नहीं लग रहा कि कहीं टिकट ना कट जाए? नहीं, सबसे पहले नमस्कार। और आपने कई सवाल पूछे। ऐसा नहीं है कि मैं चुप थी, मैं तो पिछले कई दिनों से ये चीज़ें बोल रही थी कि नगर परिषद में घोटाले हैं, घोटाले हैं, घोटाले हैं, और फाइनली वो सबके सामने आ रहे हैं। दूसरी बात, मैं चुप नहीं बैठी हूँ, मैंने चिट्ठी लिखी है और वो सबने देखी है कि मैंने मुख्यमंत्री जी को इस मामले में खुद से संज्ञान लेने के लिए रिक्वेस्ट लेटर एक भेजा है। तो इसमें ऐसा कोई डर नहीं है। जब शहर के लिए आ रहे हैं तो शहर के लिए आवाज़ भी उठाएंगे। जो बातें चल रही हैं तब आपको लगा कि घोटाला है या फिर सच में है कि सच में हुआ है सब? नहीं सर, मैंने देखिए 10 महीने पहले शायद मैंने ये सब स्टार्ट किया था। उससे पहले भी जैसे कि मीडिया के होने के नाते तो मुझे काफ़ी टाइम से ये चीज़ें पता थी। बट मेरा मानना ये है कि जब तक आपके हाथ में प्रूफ ना हो आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो मिला कुछ प्रूफ? हाँ, अब तो सब सारी जनता के सामने ही है चीज़ें। अब तो आप देखिए मीडिया में आप लोग रोज़ देख रहे हैं, सारी चीज़ें सारी जनता के सामने ही आ रही हैं अब तो। लेकिन सैनिटरी पैड वगैरह बांटते हुए मैंने आपको देखा है, जिस तरीके से पोस्ट आप डालती हैं महिलाओं की सुरक्षा की बात, और उसी में से एक नगर परिषद में अंडरगारमेंट्स की शायद मुझे सवाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो तो जनता तय करेगी। लेकिन ऐसे ऐसे बिल लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे रसीदें हैं वहां पर जो कि लेके घूम रहे हैं लोग घोटालों के खिलाफ, और आम जनता के हाथों में चली गई वो चीजें। तो ये चीजें खरीदनी क्या जनता के पैसे से, किस तरीके से ये बिल वहां पहुंचे या फिर कहाँ गड़बड़ है, ये सब बातें सोच करके एक महिला जो आने वाले वक्त में उस चेयरपर्सन के लिए तैयार है, माइंड सेट कर चुकी है, उसकी हैरानी नहीं होती कि ऐसे मामले चल रहे हैं यार यहाँ? सर, हैरानी तो मुझे भी हुई थी कि नगर परिषद का लेडीज़ इनर वियर से क्या काम था। तो हैरानी तो मुझे भी हुई थी और मैंने भी सारी चीज़ों को खंगाला है, देखा है। जो फैक्ट्स वगैरह लोगों के पास है मैंने भी वो चीज़ें देखी हैं। इसीलिए मैंने खुद पर्सनली सीएम साहब को लेटर भेजा है और इससे पहले भी कुछ 1-2 तरीक़ों से मैंने अपनी शिकायत ऊपर पहुँचाने की पूरी कोशिश की है। डर नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आका परेशान हो गए, जो लोग मीडिएटर के तौर पर काम करेंगे, कहीं ना कहीं बीजेपी का आपने कार्ड दिखाया पीछे एक इंटरव्यू के दौरान, तो डर नहीं लगता कि अब कि कहीं ना कहीं टिकट कट जाएगी, आका हमारे रूठ जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, या मीडिएटर हैं वो कहीं ना कहीं कान भरने शुरू कर देंगे कि प्रिया सिंह तो बीजेपी के खिलाफ आज ही खड़ी हैं, 5 साल कैसे निभा पाएंगे? नहीं सर, देखिए इसमें आपने कई बातें कह दी हैं कि डर नहीं। डर किस बात का? जब हम शहर के विकास के लिए आगे आ रहे हैं तो काम तो उसी पे करना है ना। दूसरी बात ये कि आका नाराज़ हो जाएंगे तो मैं सिरे से खारिज करती हूँ कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं वो बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी की जो पॉलिसी है वो क्या है, ज़ीरो टॉलरेंस पे। आपने अभी देखा होगा जो 4 स्टेट हम लोगों ने जीते हैं वो किस नीति पे जीते हैं कि क्राइम खत्म हो, करप्शन खत्म हो, ज़ीरो टॉलरेंस हो। तो हमारी जो भाजपा सरकार है वो तो उसी नीति को लेके चलती है ना। अब जो सरकार के आगे जो लोग नीचे बैठे हैं अगर वो उस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखिए, भाजपा कभी ये नहीं सिखाती थी कि आप उसकी कुर्सी का नाम लो, आप उसका सहारा लो पार्टी का, और फिर बैठ के भ्रष्टाचार करो। ये पार्टी कभी नहीं सिखाती है। तो मुझे कोई डर नहीं है कि कोई मुझसे नाराज़ होगा। अच्छा, जिस तरीके से चेयरमैन अब बात कर रहे हैं, 5 साल उन्होंने वहां पर मिनी सरकार को चलाया, अब बात कर रहे हैं मुझे पता ही नहीं मेरे कुर्सी के पीछे क्या हो रहा है, मुझे पता ही नहीं ये रसीदें कैसे कट गई, मुझे यही नहीं पता कि सिग्नेचर मेरे
नहीं है तो किसके हैं। और काफ़ी वर्षों से 2017 के आसपास की कुछ रसीदें हैं जिन पर अब तक ये नहीं पता, कुछ चेक हैं उनका अब तक नहीं पता कि उस पर सिग्नेचर किए तो किए किसने। पुलिस की जांच का विषय का काफ़ी बड़ा मामला बन चुका है ये। तो एक पुरुष के लिए जो कि एक बोल्ड दिखाता है, बोल्डनेस के साथ हमेशा रहता है कि जो भी बात कहूँगा सही कहूँगा, ऐसा कुछ एक बोल्ड सा एक फौजी आदमी, उसके पीठ पीछे ये चीज़ें हो रही हैं। तो आप तो महिला आने वाले वक्त में उस कुर्सी पर बैठेंगी तो फिर तो हिल जाएगा बाजार, शहर हिल जाएगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि महिला के तौर पर वो काम तो कर ही नहीं सकती आप। नहीं नहीं सर, किसने कहा कि महिला के तौर पर काम नहीं सकती? जब एक महिला आज के टाइम पे हर फील्ड में आ गई है, जब एक महिला हवाई जहाज उड़ा रही है, जब देख आप चलिए सारी बातें छोड़िए, हमारी राजनीति में ही देखिए अच्छे पदों पे कई महिलाएं आसीन है, क्या वो काम नहीं कर रही? फिर ऐसे घोटाले और घोटालेबाज यूं कहे जा रहे हैं कि 50 के आसपास लोगों के ऊपर नजरें टिकी हैं, पुलिस की जांच के घेरे में हैं वो, तो उन लोगों से टकरा लेंगी, तैयार है, माइंड सेट है कि ऐसे ऐसे मामले, इतने करोड़ों के घोटालों की चर्चाएं चल रही है पूरे हरियाणा भर में, तो उनसे टकरा लेंगी प्रिया सिजा, एक नॉर्मल, एक साधारण सी, एक न्यूज एंकर, एक गृहिणी। सर क्यों नहीं टकराएंगे? जब राजनीति में कदम रखा है तो आगे पीछे की सारी चीज़ें सोच कर रखा है, और डर तब होगा ना जब हम करप्शन करने की सोचेंगे। हमारा मोटिव ही बदलाव लाना है, हमारा मोटिव ही भ्रष्टाचार को खत्म करना है, फिर डर किस बात का? हमें जब साफ और स्पष्ट राजनीति करनी है, काम की राजनीति करनी है, विकास की राजनीति करनी है, तो फिर उसमें डरने वाली क्या बात है? क्या कहेंगी, ये जांच जिस तरीके से चल रही है, दोषियों को सजा देगी बीजेपी सरकार, या फिर जो लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कमेंट में कर रहे हैं, विपक्ष के लोग हैं वो बातें कर रहे हैं कि जांच पड़ताल कुछ नहीं होगी, सिर्फ एक ढकोसला है और कुछ दिन में दब जाएगा ये केस, आपका क्या मन? नहीं नहीं, मैं सर आपको देखिए क्लियर करूंगी कि जो जांच अभी चल रही है, हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो बहुत अच्छे तरीके से जांच कर रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है अपने पुलिस प्रशासन पर भी, अपने जिला प्रशासन पर भी और सरकार पर भी। और जहां तक रही विपक्षियों की बात, तो सर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो विपक्षी लोग आज बैठ के सत्ता पे आरोप लगा रहे हैं ना, जब ये जाँच होगी तो ये विपक्षी भी बीच में फंसेंगे, आप देखिएगा एक दिन ये भी। एक माइंड में ये नहीं आती कि रोज रोडों पर कुछ लोग जाते हैं, तो क्या बड़ी वजह है? एक तो बात ये आपसे करूंगा कि कुछ लोग रोडों पर हैं, रोजाना पुतले फूंक रहे हैं, और दूसरी तरफ ये है कि इनके बीच में प्रिया सिजा नहीं जाती तो शहर वालों को यूं लगेगा कि ये तो सचेतन अवस्था में है ही नहीं, प्रिया सिजा हमारे लिए लड़ ही नहीं रही, प्रिया सिजा खाली चिट्ठियां लिख रही है। तो ये चीज़ नहीं है कि उनके बीच में जाऊं, प्रदर्शन करूं मैं भी, या फिर प्रशासन के, आपने एक बात कही कि प्रशासन अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो फिर मुझे यह सब लोगों को भरोसा है कि जाँच सही चल रही है, तो प्रदर्शन की जरूरत क्या, कौन सी चीज़? देखिए सर, हर किसी का अपना तरीका होता है प्रोटेस्ट करने का, हर किसी का अपना तरीका होता है। ऐसा नहीं कि मैं सचेत अवस्था में नहीं हूँ, मैं बराबर नज़र बनाए हुए हूँ, और मैं डरती भी नहीं हूँ किसी बात से कि मुझे टिकट मिले या ना मिले, क्योंकि मैंने जब 10 महीने पहले फर्स्ट इंटरव्यू दिया, मैंने तभी भी कहा था कि घोटाले हैं, वो सामने आएंगे, और वो धीरे धीरे सामने आ भी रहे हैं। और दूसरी बात, हर किसी का अपना तरीका होता है, ज़रूरी नहीं है कि हम सड़क पर खड़े होकर पुतला फूंक के या झंडियाँ दिखा के ऐसा कुछ प्रदर्शन करें। हाँ, जो लोग कर रहे हैं वो उनके हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो हिसाब है, ऐसा नहीं कि मैं चुप बैठी हूं, मेरे हिसाब से मैं अपनी शिकायतें ऊपर पहुंचा रही हूं। आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती, उसको लेकर टेंशन में है, या 4 स्टेट में बीजेपी जीती उसको लेकर खुशी में है, पॉजिटिविटी है दिमाग में? सर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। देखिए 4 राज्यों में बीजेपी जीती है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो जीरो टॉलरेंस की नीति पे वो जीते हैं। और जहाँ तक पंजाब की बात करें तो सर वहाँ पे विपक्ष में बीजेपी नहीं थी, वहाँ विपक्ष में कांग्रेस थी, तो भी आप पार्टी ने कांग्रेस को हराया है। अगली बार देखिएगा कि बीजेपी भी पूरे जोर शोर से पंजाब में आएगी। मतलब कि जिस तरीके से एक गणित में होते हैं सवाल कि प्लस माइनस होके कट जाते हैं आपस में, उस तरीके से कि बीजेपी की पॉजिटिविटी भिवानी में बनी रहेगी और वोट बैंक टूटेगा तो कांग्रेस का टूटेगा, ऐसा मानना है। आम आदमी पार्टी अगर यहाँ पर प्रबल होती है, थोड़ी सी उभर के आती है या बहुत ज़्यादा उभर के आती है, तो बीजेपी के वोट बैंक को कोई बड़ा खतरा नहीं महसूस होता? नहीं 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 सर, मैं बिल्कुल नहीं मानती कि 2-4 लोग अगर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि अगर लोगों को लगता है कि इन चीज़ों से बीजेपी डाउन में जाएगी, तो सर बिल्कुल नहीं जाएगी। मुझे बीजेपी सरकार पे, जो हमारा प्रदेश का जो नेतृत्व है या फिर हमारे केंद्र का नेतृत्व है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है, और मेरे को ये भी विश्वास है कि भिवानी में एक बार फिर से बीजेपी आएगी, आप देखिएगा। बस इस घोटाले में जो नाम चल रहे हैं, बीजेपी के चेयरमैन हैं, बीजेपी के पार्षद हैं, उनके नाम चल रहे हैं और दूसरे अधिकारी हैं, यानी कि बीजेपी का सब कुछ है। भिवानी में नाम बीजेपी से चल रहा है भिवानी का। यहाँ पर सरकार की बात करें तो उस घोटाले से बीजेपी भिवानी को और भिवानी में होने वाले इलेक्शन में बीजेपी को कितना असर पड़ेगा, कितना अंतर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है?
सर अंतर तो तब पड़ेगा जब यही लोग जो घोटालों में नाम शामिल हो रहे हैं, जब वो दोषी करार होते हैं और अगर दोबारा से वही लोग सत्ता में आने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता जागरूक है। अब देखना ये है कि पार्टी कौन सा नया चेहरा या किस कैंडिडेट को उतारती है, वो देखिए जो हाईकमान है वो सोचेंगे उनको क्या करना है। तो हाँ ये चीज़ है कि, लेकिन मैं फिर भी ये बोलूँगी कभी बीजेपी ने ये नहीं कहा कि आप हमारा पद लेकर, हमारी कुर्सी लेकर या हमारा नाम लेकर करप्शन करो। ये कभी भी नहीं सिखाता, हमारी जो पार्टी का नेतृत्व है वो कभी भी ये चीज़ें नहीं सिखाता है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इलेक्शन आगे इसलिए बढ़ा दिए गए कि कई जगह डीटीपी की बात कर लें और दूसरी निकायों की बात कर लें, वहाँ जांच कुछ ज़्यादा चल रही है और बीजेपी को थोड़ा सा माइनस या कुछ नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े इस चीज़ का, इसलिए इन इलेक्शन को आगे बढ़ा दिया गया। आपका क्या मानना है, कब तक हो सकते हैं इलेक्शन, और इलेक्शन आगे बढ़ने के पीछे यही वजह है या सही वजह क्या है? नहीं नहीं सर, देखिए 100 मुँह 100 बातें होती हैं, तो मुझे नहीं लगता, मुझे तो ये लगता है कि अप्रैल में ही इलेक्शन होंगे और इन केस अगर पोस्टपोन होते भी हैं तो सर वो सबके सामने है कि ड्यू टू बोर्ड एग्जाम्स, ड्यू टू जो एक रिट्स लगी है एक रिजर्वेशन को लेके, मे बी उस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही जो लोग बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई कारण बनेगा इन चीज़ों का। तो लगातार मैं आपको दिखा रहा था उस महिला की जो हमेशा बोल्डनेस के साथ खड़ी रहती हैं शहर की जनता के साथ। बहुत सारे सवाल इनसे रहते हैं, लेकिन एक गृहिणी के तौर पर और एक नेत्री के तौर पर काफ़ी ज़्यादा बिजी। इस दौरान भी इनके पास 10 से ज़्यादा कॉल्स आ चुकी हैं, इसलिए मैंने सिर्फ छोटा ही ये बातचीत के दौरान का एक विषय रखा। और इस इंटरव्यू के दौरान जो सवाल रहे मेरे हिसाब से उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं वो भी कमेंट में जरूर लिखें। और इनकी जो सोच है, जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर ये बोल रही हैं और आने वाले वक्त में भिवानी के विकास के लिए जो बातें करनी, क्या सच में कर पाएंगे अगर जीतती हैं तो। और भिवानी में हाल में जो हालात हैं, घोटाले की बातें चल रही हैं, प्रशासन उस पर कितना काम कर रहा है, आम जनता कितनी संतुष्ट है, किस पर इसका असर पड़ेगा, क्या पॉजिटिव बीजेपी हो पाएगी या नेगेटिव बीजेपी हो पाएगी, आने वाले इलेक्शन में उसका असर कितना पड़ेगा, आप जरूर लिखें। शहर की जनता को हमेशा सलाम करता हूं और शहर की जनता, भिवानी की जनता सबसे समझदार है, ये हमेशा मुझे पता है, वो हमेशा सच के साथ ही खड़ी रहती है। आप इस वीडियो को शेयर करें, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।